जुमातुल मुबारक और शब महराज ये दोनों एक साथ आ जाएं, ऐसा कमाल बरसों बाद होता है। इस साल वो लोग अल्लाह से अपनी हर बात मनवा सकते हैं, अपनी हर हाजत पूरी करवा सकते हैं, जो आज 26 रजब जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ 33 मरतबा अपने हाथ की उंगलियों पर ये अमल कर लेते हैं, क्योंकि ये आज के दिन का सबसे ताकतवर अमल है। ऐसा क्योंकि होता ही नहीं है, सदियों बाद ऐसा हुआ है, और हमारी जिंदगी में जब कभी ऐसा हो गया तो फिर हम इस अमल को हरगिज न छोड़ें, क्योंकि ये मौका हर एक को नहीं मिलता, ये मुकद्दर वालों को मिलता है। और ये बात जहन में रखिए, ये अमल वही करेंगे जो किस्मत वाले होंगे, जिनकी किस्मत संवरने वाली है, जिनका मुकद्दर बदलने वाला है। क्योंकि जो बंदा ये अमल करेगा, अपने हाथ की उंगलियों पे सिर्फ 33 बार ये तस्बीह पढ़ेगा, ये सूरह मुबारका पढ़ेगा, रिस्क दरवाजे तोड़कर उसके पास आएगा। जल्दी करें, देर न करें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बरसों बाद ऐसा मौका नसीब होता है, क्योंकि हर शख्स जानता है ये अजीमुशान जुमा, ये माह रजब का आखिरी जुमा भी है। और यूं ही ये जुमा के दिन खत्म होगा तो रात जो है वो शब्बे मेराज शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने शब्बे मेराज के इस्तकबाल में ये अमल करना है, और इस दिन की एक नेकी 700 क्या कई गुना बढ़ाकर अल्लाह ताला अता फरमाता है। और ये अमल करते ही उस बंदे की भी बख्शिश, उसके घर वालों की, और माह रजब के पूरे महीने की और शब्बे मेराज की बरकतें भी उसको मिल जाती हैं। जिस बंदे को एक अमल से इतने इनामात मिले, वो बंदा अगर इस अमल को छोड़ दे तो उस जैसा बदनसीब और कौन हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, किस्मत वाले ही इस अमल को पढ़ेंगे। इस अमल के पढ़ने का तरीका बड़ा ही आसान सा है। तवज्जो के साथ आपने सुनना है, क्योंकि अपनी जो भी जायज़ हाजत है, जो भी जायज़ मकसद है, जो भी आरजू है, इस अमल के ज़रिए कहते हैं, छोटा मसला हो, बड़ी हाजत हो, हर किस्म के मसाइल से आप अपने मसाइल हल करवा सकते हैं, अपनी हाजतें पूरी करवा सकते हैं। इस अमल की मुद्दत सिर्फ एक दिन है। एक दिन का ये अमल है, बस इस इरादे के साथ अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए कि मैं माह रजब के इस महीने के आखिरी जुमा में ये अमल कर रहा हूँ और मैं शब्बे मेराज का इस्तकबाल कर रहा हूँ। तो बस शब्बे मेराज के इस्तकबाल में जब बंदा ये अमल पढ़ता है तो उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाती है, अल्लाह पाक आखरत को भी अच्छा कर देगा। इसलिए अमल से पहले आपने सिर्फ 3, देखिए 3 का अदद बड़ा अल्लाह ताला को महबूब है, ये बड़ा ही प्यारा है। अव्वल आखिर आपने सिर्फ 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अमल बड़ा सादा सा है, बड़ा मुख्तसर सा है, आसान भी है, लेकिन ताकत के एतबार से अल्लाह वाले फरमाते हैं, अगर किसी को पता चल जाए इस अमल के अंदर कुव्वत और ताकत कितनी है, तो बंदा सारी ज़िंदगी बैठ के इसी अमल को पढ़ता रहे, क्योंकि ये दिन सारे दिनों का सरदार, ये रात सारे दिनों की रातों की सरदार। इसलिए अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों को, बाज़ रातों को, बाज़ रातों के ऊपर बाज़ दिनों को, बाज़ दिनों के ऊपर फजीलत दी है। जुमा का दिन तो सारे दिनों का सरदार दिन है। जब जुमा का दिन हो, 7 रजब का महीना, और फिर 7 आखिरी जुमा, फिर शब्बे महराज जिसके साथ हो, तो ये कितने यानी कि कीमती रातें, कीमती दिन जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो फिर सिर्फ ये एक ही तस्बीह पढ़ी जाती है, और वो तस्बीह बहुत कम लोग जानते हैं, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह का फजल है कि ये तस्बीह अल्लाह के फजल से सीना बसीना चलती हुई हमारे तक पहुंची, और हमने इस तस्बीह को लोगों तक पहुंचाया। कई लोग तो इस अमल को शुरू कर चुके हैं, और हम सब इस अमल के मुतलाशी थे, और इस अमल को जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। पूरी रात, पूरा दिन आपके पास मौजूद है। इस अमल को आप शब मिराज की रात भी कर सकते हैं, जुमातुल मुबारक के दिन भी कर सकते हैं। तो अमल की तरतीब का खास ख्याल, तादाद का खास ख्याल। तादाद में जितनी चीज़ें आती हैं वो 33 बार होती हैं, यानी कि 33 का अदद आज आपके लिए बड़ा अहम है। अगर आपकी 300 हाजतें भी हों, लेकिन हो जायज़, हराम ना हो, जायज़ चीज़ का सवाल करें, तो वो 300 हाजतें भी अल्लाह अपने फजल और अपनी रहमत से पूरी फरमा देता है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको कही है, 3 मरतबा अपने मकसद, अपनी हाजत की नियत कर लेनी है। या अल्लाह मेरी फलां हाजत पूरी फरमा दे। इस अमल की बरकत से, इस रात की बरकत से, इस दिन की बरकत से, ये अल्फाज याद कर लें। इस दिन की बरकत से, इस रात की बरकत से, इस अमल की बरकत से। ये 3 चीज़ें आपने अपने अल्फाज में बोलनी हैं। जैसे भी आपकी आवाज़ है, जैसे भी आपकी ज़ुबान है, जैसे भी जो भी आप, ये नहीं उर्दू में कहें, अपने लहजे में भी कह सकते हैं। अल्लाह ताला हर बोली को समझता है, हर आवाज़ को समझता है, हर लहजा जानता है। इसलिए आप जिस तरह चाहें, लेकिन बोलना यही तरतीब है जो मैंने आपको अर्ज़ की है। अपनी हाजत को 3 मरतबा रब की बारगाह में फरियाद करने के बाद, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद, कुरान करीम की ये अजीम सूरत है, इससे अमल का आगाज़ करना है।
जब आप इस अमल का आगाज इस सूरत से करेंगे, इसके दरमियान बाकी चीजें भी आएंगी जिसके जरिए अल्लाह तुम्हें गनी करेगा। अल्लाह तुम्हारे लिए सारी राहें खोलेगा। अल्लाह ताला तुम्हें ये अमल ऐसा है जो बंदे को बाकी तमाम अमाल से बेनियाज कर देता है। इस अमल के बाद किसी भी और अमल की हाजत और ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए कहते हैं इस दिन में कोई और अमल कर सकें या ना कर सकें, इस अमल को ना छोड़िएगा। ये अमल आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह ता हयात तुम्हें बरकतें नसीब होती रहेंगी, क्योंकि ये अमल आपको ऐसी ऐसी तुम्हारे लिए राहें खिलवा देगा, ऐसा अल्लाह का कुर्ब बतलाएगा। कहते हैं इस अमल की बदौलत जिसने जो कुछ मांगा है उसको ज़रूर मिला है। ये ऐसा है कि ये कामयाबी की कुंजी है, और ये ऐसा है कि ये इतना बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ में लगने वाला है कि तुम हर मैदान में कामयाबी हासिल करोगे, हर जगह फतेह हासिल करोगे। अब आपने सबसे पहले जो सूरत पढ़नी है, उस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र मौजूद है। और जब ये सूरत का जिक्र हुजूर ने सहाबा के सामने किया ना, तो सहाबा ने ताज्जुब किया, या रसूल अल्लाह, इतनी शान वाली, इतनी अजमत वाली ये सूरत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो हुजूर के चचा हैं, वो बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मुझे आसमानों तक सैर कराई गई, कब? सफ़रे मेराज में। हुजूर को शबे मेराज में जब सैर करवाई गई, तो हुजूर फरमाते हैं, मैंने अर्श पर 3600 सुतून देखे। एक सुतून से दूसरे सुतून की मुसाफत 3 लाख बरस की है। हर सुतून के नीचे मशरिक से मगरिब तक 12,000 मैदान हैं। हर मैदान में 80,000 ऐसे फरिश्ते हैं जो इस सूरह मुबारका की तिलावत करते हैं। जब वो फरिश्ते इस सूरत को पढ़कर फारिग होते हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए हमारे मालिक, हमने इस सूरत का सवाब हर उस शख्स को बख्श दिया जो भी मर्द औरत इस सूरत की तिलावत करेगा। और फिर इस जुमातुल मुबारक में सहाबा ने जब ये बात सुनी तो वो ताज्जुब करने लगे। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, तुम इससे ताज्जुब क्यों कर रहे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वल्लज़ी नफ्सी बियदिह, हुजूर ने कसम खाई। हुजूर ने फरमाया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बेशक अल्लाह ताला ने कुल हुवल्लाहु अहद इसको हज़रत जिब्रील के परों पे लिखा है, अल्लाहु समद मीकाईल के परों पे लिखा है। इसी तरह इसकी हर आयत को फरिश्तों के परों के ऊपर लिखा हुआ है। और फरमाया कि इसके साथ जब इसकी चारों आयात हैं, तो 4 सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन की पेशानियों पे एक एक आयत मुक़द्दसा को लिखा है। जो बंदा इस सूरह मुबारका की तिलावत करता है, अल्लाह चारों फरिश्ते, चारों खुलफा के सवाब के बराबर उस बंदे को सवाब अता फरमाता है। अब कितने खुशनसीब होंगे वो लोग जो इस सूरह मुबारका की तिलावत करेंगे। लेकिन इस सूरह मुबारका को आपने हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। और कहते हैं इस सूरह मुबारका की अब तिलावत करना ऐसे है जैसे 100 शहीदों जितना दर्जे के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। तो इसके बावजूद अगर आज आप इस अमल से महरूम रह गए तो ये सूरह इखलास है। हर बार बिस्मिल्लाह के साथ इसकी तिलावत करनी है। मकसद हाजत शुरू में आपने उसकी नीयत कर ली, इरादा कर लिया। उसके बाद आपने इसी तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ते जाना है, क्योंकि ये हर दुख, हर दर्द, हर परेशानी का इलाज इसके अंदर मौजूद है। इसलिए कोई भी शख्स किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत, किसी भी गम में है, इस अमल को पढ़ते ही तमाम गमों का खात्मा हो जाएगा, तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाएगा, हर दुख मुसीबत छोड़ जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जिस चीज़ की आरजू करता है, जो सवाल करेगा, अल्लाह पूरा फरमा देगा। इसलिए कहते हैं अल्लाह से अपनी हर बात मनवाना चाहते हो तो इस अमल को आज हर हाल में कर लीजिएगा। तो अमल करने का तरीका तरतीब मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनेंगे, फायदा होगा। सिर्फ हाथ की उंगलियों पे इस अमल को आपने पढ़ना है। तरतीब का खास ख्याल रखना है, तादाद चाहे जैसे भी पूरी करें। हाथ की उंगलियों पे पढ़ेंगे तो क़यामत के दिन तुम्हारी हाथ की उंगलियों की ये पोरे भी क़यामत के दिन चमकते होंगे। देखिए, मेरे आका ने हज़रत सईदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जो तस्बीह बताई थी, उसकी तादाद भी 33 बार थी। इसी तरह ये 33 बार आपने इस सूरह मुबारका को पढ़ना है। और जब 33 बार अपने हाथ की उंगलियों पे पढ़ेंगे ना, तो आपने अगर 3-3 हर एक पोरे को आप गिने तो आप अंगूठे समेत दोनों हाथों के 30 बनते हैं। और बाकी जो 3 बचा उसको शहादत की उंगली पे पढ़ें। तो इसी तरह 33 का तादाद आपकी पूरी हुई। मैंने तरीका भी सारा बता दिया है ताकि हर भाई बहन इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अमल करते हुए क़िबला की जानिब मुँह कर लें,
खाना काबा की तरफ मुंह करके बैठें, पाक साफ जगह हो, पाक साफ लिबास हो, तमाम चीज़ों को पाक साफ सुथरा लेकर अच्छी नीयत के साथ बैठें और हस्ब तौफीक अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो कोई ना कोई इत्र खुशबू अपने घर में या जिस जगह बैठकर कर रहे हैं या जिस्म को लगा लें। लेकिन ये ना भी हो तो आप पाक साफ जगह पे बैठें, जाए नमाज बिछा लें, जहाँ भी दुनिया के जिस कोने में भी हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, वहीं पे इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। सारी जिंदगी दुआ दोगे। और हमारी शब मेराज की रात खुसूसी दुआ है। उस दुआ में नाम शामिल करवाने के लिए 10 बार दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिखें, इंशाअल्लाह आपको दुआ में शामिल किया जाएगा। अब ये सूरत रिस्क में बरकत लाती है, नजर बद से महफूज करती है, गुनाहों की माफ़ी दिलाती है, घर में खुशहाली लाती है और इस सूरत के मुख्तलिफ आमाल भी किए जाते हैं। लेकिन आज जो इसका अमल है ये बड़ा ख़ास है, क्योंकि आज के दिन के एतबार से है। इसलिए इसके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के दरवाजे खुलते हैं, गज़ब के दरवाजे बंद होते हैं। इसलिए कहते हैं जो बंदा इसको पढ़ता है, अंबिया के साथ उसको मकाम दिया जाता है। क़यामत के दिन गुनाहों की माफ़ी उसकी हो जाती है। घर में खुशहाली आती है। इसके मुख्तलिफ आमाल और उन आमाल में से ये आज का अमल एक सबसे ख़ास और सबसे मुजर्रब अमल है। इसके बाद की तस्बीह भी आपने सिर्फ 33 बार ही पढ़नी है। जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया है कि ये 33 का अदद आज बार बार चलेगा, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी ख़त्म होंगी। क्योंकि देखिए अल्लाह तबारक व तआला को मोहसिन और मुखलिस लोग बेहद पसंद हैं। यही तो वो लोग हैं ना जिनकी दुआओं में बरकत होती है, मुस्तजाब दावा होते हैं, उनकी हर दुआ कबूल होती है। मैंने अब तक ये देखा है और ये मुशाहिदा भी किया है, जो लोग भी अल्लाह से खुलूस नियत से मांगते हैं, वो मादी मामला हो या रूहानी मामला हो, शब मेराज से पहले उनको मिल जाता है। ऐसे लोगों को मैंने इसी सूरत का तजुर्बा करते हुए देखा है। वो अपने शोबे में कामयाब तरीन लोग होते हैं। एक बार बैंक ऑफिसर ने भी इस अमल को पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस सूरत को 10 बार पढ़े, जन्नत में उसके लिए महल है। हज़रत उमर ने अर्ज़ की, या रसूल, फिर तो हम बहुत सारे महल बनवा लेंगे। मेरे आका ने फरमाया, रब्बुल आलमीन इससे भी ज़्यादा अच्छा देने वाला है। इसलिए जो उससे मांगता है, जिस कदर मांगता है, अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमाता है। इसलिए दोस्तों, अब आपने इसी तरतीब के साथ इस सूरत, क्योंकि ये सूरत पढ़ने वाला बीमारियों से, अदावतों से महफूज रहता है, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है, रिश्तों में इखलास पैदा होता है, मंद कारोबार यानी कि मंदा चल रहा हो तो कारोबार बढ़ जाता है। जो इस सूरत को पढ़ता है उसे ज़िंदगी की बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। अब इसके बावजूद अगर कोई शख्स इस अमल की बरकत से महरूम रहा, इस अमल को ना कर सका, तो ये उसकी अपनी किस्मत है, इसलिए कि मुकद्दर वाला शख्स ही इस अमल को कर पाएगा। इसके बाद आपने अगली तस्बीह 33 बार पढ़नी है। वो बड़ी अहम है और उस तस्बीह देखिए, अक्सर हमारे ऊपर जो मुसीबतें, जो परेशानियां, जो दुख, जो गम आते हैं, वो हमारे अपने हाथों के किए हुए गुनाह भी होते हैं। देखिए, जब बंदा खुलूसे दिल से मांगता है ना, उसको ज़रूर मिलता है। आपको मैं एक मुख्तसर वाक़या सुनाता हूँ, उसके अंदर अमल भी बाकी बताता हूँ। हमारे बुजुर्गाने दीन अक्सर यही बात कहा करते थे कि एक बार औरंगज़ेब आलमगीर, सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह, जिनका मज़ार इंडिया के अंदर है, वहाँ पे वो हाजिर हुए। हाथ में देखा एक अंधा फ़कीर बैठा हुआ सदा लगा रहा था, या ख्वाजा गरीब नवाज, आंखें दे दे। आपने इस फ़कीर से दरियाफ्त किया, बाबा कितने अरसे से आंखें मांगते हो? बोला, बरसों गुजर गए मगर मुराद पूरी ही नहीं होती। फरमाया, मैं मिज़ारे पाक पर हाजिरी देकर थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अगर आंखें रोशन हो गईं तो ठीक, वरना कत्ल कर दूंगा। ये कहकर फ़कीर पर पहरा लगाकर बादशाह हाजिरी के लिए अंदर चला गया। उधर फ़कीर पर गिरिया तारी था, रो रो कर फरियाद कर रहा था, या ख्वाजा, पहले तो आँखों का मसला था, अब तो जान चली जाएगी। आप रहमतुल्लाह ने करम फरमाए नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। जब बादशाह हाजिरी देकर लौटा तो उसकी आंखें रोशन हो चुकी। बादशाह ने मुस्कराकर फरमाया, तुम अब तक बेदिली से, बेतवज्जुही से मांग रहे थे, अब जान के खौफ से तुमने दिल की तड़प के साथ सवाल किया है तो मुराद पा ली। इसलिए जो अल्लाह से खुलूस दिल के साथ मांगता है ना, वो अपनी मुरादें ज़रूर पाता है। वो किसी वली की निस्बत के साथ मांगे, वो आज शब मेराज की रात की बरकत के वसीले से मांगे, आका की मेराज पर जाने की बरकत से मांगे, वो बस आज वसीला रब की बारगाह में पेश करे, फिर देखना कैसे उसकी ज़िंदगी रोशन होती है।
تو اس لیے دوستو یہ وقت ہے، تو وقت جو ہے وہ بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، اس لیے آج مانگنے کے دن ہیں، مانگنے کی راتیں ہیں، بس مانگتے جائیے اور خالی جھولیاں بھرتے جائیے۔ اب جو تسبیح میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ، ایک مرتبہ استغفر اللہ، 2 مرتبہ۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان الفاظ کو پڑھتے جانا ہے اور اپنے تصور میں اپنی زندگی کے تمام پچھلے گناہوں خطاؤں کو رکھنا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ بھی گناہ ہو چکا تھا، یا اللہ مجھ سے یہ بھی، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس رات ہر وقت اللہ کے نوری ملائکہ بندوں میں یہ اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی رب کی بارگاہ سے مانگنے والا اسے عطا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد عطا کر دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے، کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا اس کو شفا دے دی جائے۔ تو جو بندہ جس کیفیت میں مشکل میں ہوتا ہے وہ اگر مانگتا جائے وہ اللہ پاک عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو ہر عمل کے اول آخر جیسے ہم آپ کو روٹین میں بتاتے ہیں کہ درود پاک ضروری ہے، تو اسی طرح وظیفوں میں یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا، کہتے ہیں یہ جب عمل کے دوران پڑھی جاتی ہیں نا، جس عمل کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اس عمل کے کرنے والا بندہ خوش نصیب بھی ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ پڑھے نا تو اس کے دوران بہت کم کھائیں، سادہ غذا پیٹ بھر کر نہ کھائیں، کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ دعاؤں کی تاثیر سے اکثر محروم رہتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ ایسے یعنی فجر کے بعد کر لیں اس کو عمل ایسے وقت میں کریں جب آپ نے کھانا بھی کھانا ہو اس سے پہلے کریں، پھر کیونکہ ایک لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، اور پھر وہ دھیان بھی ادھر ادھر نہیں بٹتا، ایک یکسوئی بن جاتی ہے۔ اسی طرح رات کی تنہائی میں عمل کو کرنا چاہیں تو ضرور کریں، تو پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہیں اس عمل کو کریں۔ تو اس لیے جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، بستر پر بھی بیٹھ کر عمل اگر کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، بستر کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنی ظاہری صفائی کو دیکھتے ہیں نا، اسی طرح باطنی صفائی کو بھی دیکھا کریں۔ تو جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے، ان کی تعداد بھی میں نے عرض کر دی، اس کے بعد جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کے ذریعے تو تمہارے لیے راہیں کھلنے والی ہیں۔ اسی تسبیح کی بدولت تو ہر مقصد میں کامیابی ملتی ہے، کیونکہ یہ 1 منٹ کی تسبیح جب کوئی بندہ آج کے دن پڑھتا ہے تو اس کا مقدر بدل جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب دوستو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقے کے ساتھ اپنے حبیب کی امت کو مختلف شانیں عطا فرمائی ہیں، اور شب معراج اس کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کتنی عظمتوں والی رات ہے، اس رات کے اندر کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعامات عطا کیے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اس رات میں فرمایا جو شخص شرک کے علاوہ گناہوں سے توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں گا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ اور رسول پاک اس رات اللہ کے قریب ہوئے، یہ وہ رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کا تحفہ عطا کیا، امت کی بخشش کی خوشخبری حضور کو ملی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قرب الہی حاصل ہوا، یہ امت محمدیہ کی عزت کی رات ہے۔ تو اس لیے دوستو اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعا جو بھی بندہ کرتا ہے اس کی مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتیں، اگر اس کے اندر اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ جو بھی مانگے گا۔ اس رات کی عبادت کا یہی طریقہ ہے نا، اس میں قرآن پڑھا جائے، اس میں نوافل پڑھے جائیں، اس میں درود پڑھا جائے، اس میں استغفار پڑھا جائے، اس عمل کے اندر سب کچھ ہے۔ نوافل کے لیے میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے، اس میں 12 رکعت 8 رکعت بھی بتائی ہے، مختلف طریقے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ضرور اس ویڈیو کا وزٹ کریں، اس کو دیکھیں۔ انشاءاللہ اس رات میں آپ کو اس کے علاوہ کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو اس لیے دوستو یہ موقع بڑا ہی اہم موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں نا تو شب معراج ہمیں یہی سکھاتی ہے، جو اللہ کے حکم پر چلے اللہ پاک اسے بلندیاں عطا کرتا ہے۔ امت کی شان ہے، کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے آقا روئے ہیں، اس لیے امت کا بھی حق بنتا ہے کہ ہر لمحہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں گزارے، اپنے گناہوں سے معافی میں گزارے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات کی، اس دن کی ہمیں برکتیں عطا فرمائیں، کیونکہ اس رات اپنی رحمت کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں۔ اب دن میں بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جمعہ کا دن ہے، صبح سے لے کے شام تک فرشتے یہی صدا دے رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا تو مانگ لو، رب کائنات تمہیں عطا کر دے گا۔ یہ رات بھی بڑی عظمت والی، کیونکہ یہ جمعے کی رات ہے، آگے دن ہے جمعے کا،
आगे साथ ही शब मेराज की रात है, तो अगली शब मेराज की रात की सुबह होने तक आप इस अमल को जिस वक्त चाहें जब चाहें इसको पढ़ सकते हैं। तो ये मौका है। अब इसके बाद जो आपने इसमें मुबारक जो तस्बीह पढ़नी है वो तस्बीह है या फत्ताहु या फत्ताहु। इस तरह आपने इसको पढ़ते जाना है और यही वो तस्बीह है जिसके ज़रिए फताह का मतलब होता ही है खोलने वाला, तो हर किस्म की बंदिश खुल जाएगी। जो लोग कहते हैं मेरे कारोबार में बंदिश है, मेरे मामलात में बंदिश है, मेरी फलां जगह बंदिश है, मेरी शादी में बंदिश है, मेरे फलां काम में रुकावट आ चुकी है, फलां चीज़ में मसला आ चुका है, इन लोगों के लिए देखें ये अल्लाह वालों ने कैसा अमल तरतीब दिया है कि एक ही अमल से बख्शिश भी हो जाती है, बंदिशें भी ख़त्म हो जाती हैं, रुकावटें भी ख़त्म हो जाती हैं, रिस्क और रहमत के बाब भी खुल जाते हैं। अमल एक है, फ़ायदे हज़ारों हैं। इसलिए इस एक अमल के साथ आप अपनी ज़िंदगी के तमाम इनामात अल्लाह की बारगाह से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस रात की इबादत 1000 दिनों के बराबर है। मेराज हमें बताती है इंसान फरिश्ता सिफ्त बन सकता है, जो दिल से मांगे अल्लाह पाक उसको दे देता है। ये हमें नमाज, तक़वा, तौबा, अल्लाह से क़ुर्ब, यही मेराज का पैगाम है। इससे बढ़कर और क्या है? इसलिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ जुम्मे की शाम से शुरू होगी, यानी कि जुम्मे का दिन होगा ना, तो जुम्मे की जब शाम आएगी उस टाइम से शुरू होकर हफ्ते की सुबह को ये ख़त्म होगी, यानी 16 जनवरी की शाम से शुरू होकर 17 जनवरी की सुबह तक रहेगी। तो इसलिए हमें चाहिए हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करें ताकि अल्लाह ताला का करम और अल्लाह ताला का फ़ज़ल हमें नसीब हो जाए। और रिज़्क़ और दिल की पाकीज़गी के लिए ये बहुत मौसर है, मग़फ़िरत के लिए ये बहुत मौसर है। तो इसलिए इसको पढ़ते जाएं और इनामात की बारिश हासिल करते जाएं। अब दोस्तों, इस इसमें मुबारक को पढ़ने, इसको भी 33 बार आपने पढ़ना है। तो ये 33 बार आपने पढ़ना है, ये अमल जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है। अब ये जो इसमें मुबारक, इसके ज़रिए सारी राहें अल्लाह पाक खोल देगा। अब इसके बाद आपने जो इसमें मुबारक पढ़ना है, इसके अंदर ही अल्लाह ताला तुम्हें इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा, गिना मिल जाएगी। कैसे गनी करेगा? जब आप इसको इस तरह याद करेंगे, इस तरह पुकारेंगे, आप इसको कहेंगे, देखिए अल्लाह ताला बादशाह कायनात है, हर चीज़ का मालिक है। हर शख्स जानता है कि अल्लाह ही बादशाह है, अल्लाह ही सबका मालिक है, अल्लाह ही सबका खालिक है और अल्लाह ही के अता करने से सबको सब कुछ मिलता है। तो जो बंदा ये यकीन कर ले कि अल्लाह के अलावा किसी और में दिल ना लगाए, तो रब कभी उसको मोहताज नहीं होने देता। अब आपने ये इसमें मुबारक ये ज़िक्र पढ़ना है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला तुम्हें गनी करेगा। इसके बाद कुरान करीम की सूरत पढ़नी है। इसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है। अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद जैसे दुआ कही है वैसे दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह इसके ज़िक्र की बरकत से दुनियावी बुजुर्गी, बुलंदी और रूहानियत और अल्लाह ताला बाइज़्ज़त और खुशबख्त भी कर देगा। तो लोग तवाज़ो और ताज़ीम भी करेंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, तबीब, हकीम, माँ बाप, वालिदैन यानी कि बेटे, भाई, बहनें सब इस अमल को करें और फिर देखें अपनी तमाम चीज़ों में कैसे बरकत मिलती है। तो दोस्तों, हाजत छोटी हो बड़ी हो, अमल के आगे हर चीज़ ही पाया तकमील तक पहुँच जाती है। अब जो इसमें मुबारक आपने पढ़ना है उसकी तादाद भी 33 बार है। वो इसमें मुबारक है या गनीयू, ए गनी, या गनीयू, या गनीयू, या गनीयू, इस तरह आप पढ़ते जाएं। तो इस तरतीब के साथ जब बंदा पढ़ता है तो हर काम में ही उसको कामयाबी मिलती है। अगर मैं सिर्फ इस एक इस्म की ताकत बताऊं ना, तो आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि इतना कमाल है। इसके तो मुख्तलिफ आमिलीन ने 1.25 लाख और कई लोगों ने इसको बड़ी बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ा है। मुख्तलिफ लोगों ने इसके अमलियात किए हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको कहते हैं ना गैब से मालदार होना, फिर वो लोगों को अल्लाह ताला गैब से दस्ते निगर ना होना। इसका मतलब ही ये है कि मालो असबाब इस कदर ज़्यादा हों कि किसी का दस्ते निगर और मोहताज ना होना पड़े, क्योंकि रब ही हर चीज़ को बनाने वाला है, हर चीज़ को पैदा करने वाला है। सारे ख़जाने उसके पास ही हैं। वो जिसको चाहता है ज़्यादा देता है, जिसको चाहता है थोड़ा देता है। ये सारा इख्तियार उसके पास है, बल्कि हर मखलूक उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज भी नहीं है। हर मांगने वाले का सवाल सुनता है, उसकी हैसियत के मुताबिक अता भी कर देता है। जो इस तरह रब को पुकारता है, रब्बे कायनात अपने जूद व करम और फजल से सबको सब कुछ अता करने वाला है। तो ये इसमें मुबारक आपने जो तादाद है वो है 33 बार। अब देखिए कितनी बार आपको 33 का आदद नहीं भूलना। आज
آج جیسے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، سمجھایا تھا، اسی طرح ہی پڑھنا ہے خدارا۔ یہ قیامت کے دن انگلیاں بھی تمہاری چمکتی ہوں گی، روشن ہوں گی۔ تو اب جو سورہ مبارکہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کی بڑی عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں مختلف عاملین نے اس کو پڑھا ہے اور مختلف عملیات اس کے ذریعے کیے ہیں، اور الحمدللہ جس نے بھی کیے ہیں، جس نے بھی پڑھا ہے، اس نے اس سے فیض حاصل کیا اور اس کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی، بسم اللہ کے ساتھ۔ یہ سورہ کوثر ہے، تو تعداد پوری کرنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ جب آپ یہ تمام تسبیحات یعنی استغفر اللہ یا فتاح یا غنی اور سورہ کوثر مکمل کر لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیں۔ جس تڑپ کا ذکر میں نے اس اندھے فقیر کے واقعے میں کیا تھا، اسی تڑپ اور یقین کے ساتھ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں۔ 3 بار اپنی خاص حاجت کا ذکر کریں اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس رات کی برکت سے آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوگی، بندشیں ختم ہوں گی اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی صحیح معنوں میں قدر کرنے اور اس عمل کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔